हेलो एवरीवन। लास्ट टाइम हम लोग ने समझा था इफ स्टेटमेंट होता क्या था। इफ क्या होता था कि कोई भी एक कंडीशन के बेसिस पे अगर वो मीट कर रहा है तो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक। तो वहां पे एक कंडीशन था कि हमको अगर मेरा लेट सपोज टारगेट अगर मीट हो रहा है तो टारगेट मीट करना है या टारगेट नॉट मीट करना है। ठीक है। अब मेरे पास मल्टीपल क्राइटेरियाज आ जाए, मल्टीपल सिचुएशन आ जाए। जैसे हमारे पास एक दुकान है सेंटालूज नाम। ठीक है। हमें अमाउंट के बेसिस पे ना डिस्काउंट को कस्टमाइज करना है कि अगर 1500 से ज्यादा है तो 20% का डिस्काउंट, 100 हजार से 1500 है तो 10% का डिस्काउंट, 700 से हजार है तो 5% का डिस्काउंट। ये हम लोग करेंगे कैसे? ये करने के लिए मल्टीपल तरीका है। जैसे इफ्स हो सकता है, स्विच हो सकता है, नेस्टेड इफ हो सकता है। तो इस वीडियो में हम लोग नेस्टेड इफ के बारे में बात करेंगे। नेस्टेड इफ के बारे में समझने के लिए पहले हम लोग इफ का रिकैप करते हैं। तो इफ क्या होता था? इफ तो सबसे पहला चीज देना होता था लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट कुछ नहीं, बस कंडीशन है मेरा। ठीक है। अब यहाँ कंडीशन लेट सपोज अभी एग्जांपल लेते हैं, अगर मेरा अमाउंट 500 है तो 10% का डिस्काउंट देना है, नहीं तो कोई भी डिस्काउंट नहीं देना। ये मेरा एक सिंपल इफ स्टेटमेंट हो गया। ठीक है। बट यहाँ पे आप एक चीज नोटिस कीजिए। यहाँ पे हम 10% लिखे हैं फॉर्मूला बार में और यहाँ पे ये 0.1 आ गया। ये क्यों आया? क्योंकि इस कॉलम का ना जो डेटा टाइप है वो नंबर है। डेटा टाइप क्या होता है कि मेरा जो डेटा है वो किस टाइप का है, वो नंबर फॉर्मेट में है, वो परसेंटेज में है, वो डेट में है, वो टाइम में है, वो टेक्स्ट में है। ठीक है। तो ये कैसे समझ में आएगा? यहाँ पे जो नंबर टैब दिख रहा है आपको, इसको इस ड्रॉप डाउन को खोलेंगे तो यहाँ पे ये मल्टीपल डेटा टाइप्स आ सकता है। ठीक है। जो आपके कॉलम में हो सकता है, वो चाहे डेट हो, टाइम हो, परसेंटेज हो। तो ये वाला जो एरिया है ना, इसको एक बार आप एक्सप्लोर जरूर करें। हम लोग फ्यूचर के वीडियो में समझेंगे कि कैसे कस्टमाइज्ड अपना डेटा फॉर्मेट आ सकता है, डेटा टाइप आ सकता है, डेट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, टाइम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। बट एक बार हम जरूर चाहेंगे कि आप इसको एक्सप्लोर करें। बट अब यहाँ क्या है, इसको हमको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे ये परसेंटेज का सिंबल है, इस पर क्लिक कर दीजिए। ये 10% अब हो गया। बट ये तो एक सिंपल सा इफ स्टेटमेंट था कि 500 से ज्यादा तो 10%, नहीं तो नो डिस्काउंट। बट मेरा तो यहाँ क्राइटेरिया अलग ही है कि हमके चार चार क्राइटेरिया के बेसिस पे हमें अलग अलग डिस्काउंट देना। तो ये हम लोग करेंगे कैसे? तो नेस्टेड इफ कुछ नहीं, बेसिकली मल्टीपल इफ्स है। इफ के अंदर इफ, एक इफ के अंदर दूसरा इफ, दूसरा इफ के अंदर तीसरा इफ। तो ये होता है नेस्टेड इफ। तो हम लोग लिखते कैसे हैं? इसको ध्यान से देखिए। सबसे पहला क्या कंडीशन है मेरा कि मेरा जो सेल अमाउंट है ना वो ग्रेटर देन है 1500। तब हमको क्या करना है? 20% का डिस्काउंट देना है। नहीं तो वो 1500 से ग्रेटर नहीं है तो अब 1000 से 1500। ये कैसे लिखेंगे? इफ दिस इज ग्रेटर देन 1000। ठीक है। इसको हम लोग बिटवीन बिटवीन में क्यों नहीं लिखना पड़ता कि पहला कंडीशन चेक करेगा कि B3 1500 है, नहीं है, तो दूसरा कंडीशन क्या करेगा? 1000 है। ठीक है। ग्रेटर देन 1000 है, बट 1500 से तो ऊपर नहीं हो सकता ना। अगर 1500 से ऊपर होता तो 20% का आ जाता। अब 1000 से 1500 में ही आ जाएगा ना वो। तो हम लोग को यहाँ पे बिटवीन नहीं करना होगा। अब इसमें हम लोग को क्या देना? 10% का डिस्काउंट देना। अगर ये भी नहीं है तो एक और इफ लिखेंगे कि मेरा ये अमाउंट क्या 700 से बड़ा है। 700 से बड़ा तो क्या करना है? 5% का डिस्काउंट देना। अगर नहीं है, कुछ भी नहीं, कोई भी कंडीशन मैच नहीं किया कि 1500 से भी बड़ा नहीं है, 1000 से भी बड़ा नहीं है, 700 से भी बड़ा नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे? नो डिस्काउंट लिखेंगे। नो डिस्काउंट। इसको हम लोग अब बंद कर देंगे। ये देखिए 10% का डिस्काउंट आ गया। इसको हम लोग समझते हैं ये हुआ क्या। ये 450 को समझते हैं कि ये 450 आया कैसे, नो डिस्काउंट कैसे आया। पहले चेक किया 450 क्या 500 से बड़ा है, नहीं है, तो फॉल्स में जंप कर जाएगा। फॉल्स में क्या है? फॉल्स में फिर एक इफ कंडीशन है। फिर चेक करेगा क्या 450 जो है 1000 से बड़ा है, नहीं, तो ये फिर एक फॉल्स वाले कंडीशन में जंप कर जाएगा। फिर चेक करेगा क्या 450 700 से बड़ा, तो नहीं यार, 700 से भी बड़ा नहीं है। तो ये फॉल्स के कंडीशन में जंप किया। फॉल्स के कंडीशन में और कोई इफ नहीं है, इसमें सिर्फ एक लास्ट में हम लोग दे दिए कि नो डिस्काउंट, तो ये नो डिस्काउंट आउटपुट करेगा। इसको चेक करने का एक और तरीका है जो आपको बहुत हेल्प करेगा। फॉर्मूला टैब में जाके इवेल्युएट फॉर्मूला। ठीक है। ये बेसिकली आपको आपका इवेल्युएशन, आपका जो एग्जीक्यूशन है वो दिखाएगा कि आपका फॉर्मूला एग्जीक्यूट कैसे होगा। तो इवेल्युएट 450 ग्रेटर देन 1500, नहीं, तो फॉल्स आ गया। फॉल्स आने के बाद ये एन इसलिए आ गया क्योंकि ये ट्रू
ट्रू में नहीं, ये 20% था, नहीं तो क्या है, उसको मैटर ही नहीं करता इस चीज से। फॉल्स, फिर ये एन हो जाएगा, फॉल्स, फिर ये एन। अब ये डिस्काउंट, नो डिस्काउंट आ गया। तो ये है इसका ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन, ये भी समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब समझते हैं। अब आई होप आपको समझ में आया हुआ है। तो हम लोग एक और एग्जांपल समझते हैं। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट्स का डेटा दिया हुआ है, उनको हम लोग को कैटेगराइज करना है फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन में, या फेल होने में। ठीक है, तो हम लोग क्या करते थे पहले, इसको करने के लिए हम लोग फिर से नेस्टेड इफ का यूज करेंगे। हम चाहते हैं कि आप एक बार इसको प्रैक्टिस जरूर करें और कमेंट में अपना फॉर्मूला जरूर लिखें, स्टेटस। अब करने के लिए क्या करना है, लेट्स सपोज इफ मेरा जो ये वैल्यू है इज ग्रेटर देन 70, तब लेट्स सपोज फर्स्ट डिवीजन आ गया। एल्स इफ, फिर से, क्योंकि अब 70 के ऊपर कवर हो गया कि अगर 70 के ऊपर कोई भी है तो फर्स्ट डिवीजन है। अगर दिस इज ग्रेटर देन 55, 55 के ऊपर है तो ये सेकंड डिवीजन आ गया। नहीं तो अब क्या, मेरा 55 भी कवर हो गया, 70 एंड अब भी कवर हो गया। अब लेट्स सपोज थर्ड डिवीजन है 40 पे, 40 पे हम थर्ड डिवीजन लिख देते हैं, नहीं तो फेल। तो ये क्या करेगा, पहले चेक करेगा कि क्या मेरा नंबर 70 से ऊपर है, तो अगर है तो मिल गया, तो फर्स्ट डिवीजन आगे एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अगर इसको नहीं मिला कि 70 के, तो ये फॉल्स के कंडीशन में जंप करेगा कि मेरा जो 55 से बड़ा है क्या। अगर 55 से बड़ा है तो सेकंड डिवीजन, नहीं तो 40 चेक करेगा, नहीं तो एंड में वो फॉल्स फॉल्स स्टेटस पुट कर देगा। ठीक है, यस, इसको ड्रैग डाउन कर लेते हैं। यहाँ पे हम मैनुअली चेंज किए थे ये दिखाने के लिए, फेल फेल आने के लिए। इसका ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन फिर से एक बार देख लेते हैं। ठीक है, H10 33 क्या ग्रेटर देन 70, नहीं, फॉल्स। फिर इसमें सेकेंड में जंप कर गया, 33 नहीं, फॉल्स, ये भी नहीं, फॉल्स। तो अब ये फेल रिटर्न करेगा। ठीक है, बट यहाँ पे हम मैनुअली डालें। यहाँ पे एक और चीज समझते हैं हम लोग क्या कर रहे थे आज अभी तक, कि मेरा रो वाइज हम लोग डेटा ले रहे थे ना, कि G2 से G11 जा रहे हैं। ठीक है, ये पूरे रो का एक ऑपरेशन, लेट सपोज सम कर रहे हैं, मैक्स निकाल रहे हैं, मिन निकाल रहे हैं। लेकिन अब हमको मतलब कॉलम वाइज चाहिए ना, कि हमको इस यहाँ से यहाँ का एवरेज चाहिए। तो सेम चीज जो हम लोग कर रहे थे ना रो वाइज के लिए, यहाँ पे कॉलम वाइज के लिए भी सेम चीज करेंगे। तो क्या करते हैं, इज इक्वल्स टू एवरेज, एवरेज लिख के इसको सिर्फ ड्रैग कर देना। ये देखिए C10 से G10, ये हम लोग कॉलम वाइज गए। और आज अभी तक हम लोग जितना देखे कि हम लोग सिर्फ रो वाइज जाके उसका सम, एवरेज, मिन, मैक्स निकाल रहे थे। बट ये भी अलाउड है, ये भी होता है। एंटर, ये देखिए आगे इसका एवरेज 61.8, सेकेंड डिवीजन। तो यही था नेस्टेड इफ। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अब लेट सपोज एक और चीज समझते हैं, एरर क्या होता है, डिवाइड बाय एरर, जीरो। तो अब लेट सपोज यहाँ पे क्या हुआ ना, कि यहाँ पे कुछ बंदों का जो मार्क्स है वो 2 बार ऐड हो गया। ठीक है, उसको हम लोग डिवाइड कर देना। 2 बार ऐड हो गया तो हमको 2 से डिवाइड कर देना। ठीक है, इसका हुआ, इसका हुआ, इसका हुआ, इसका हो गया। लेट्स सपोज इसका नहीं हुआ, इसका नहीं हुआ, इसका नहीं हुआ, इसका हुआ। ठीक है, तो अब लेट सपोज हमको परफॉर्मेंस, इसका परफॉर्मेंस क्या होगा, इसको अगर डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो इसका परफॉर्मेंस चेंज हो जाएगा, दिस डिवाइड बाय दिस। अब इसको ड्रैग डाउन कर देते, यहाँ देखिए, यहाँ डिव बाई जीरो, डिव बाई जीरो आ रहा है। ये क्यों आ रहा है, क्योंकि ये जो ब्लैंक सेल है ना, एक्सेल इसको जीरो इंटरप्रेट कर रहा है। या यहाँ पे जीरो, हमको कैसे पता जीरो इंटरप्रेट कर रहा है, इवेल्युएट फार्मूला पे जाए। H6 क्या है मेरा, H6 है मेरा 86.4। ठीक है, J6 को क्या मान रहा है, J6 को जीरो मान रहा है। ठीक है, ऐसे आप इवेल्युएट कर करके आप समझेंगे एक्सेल के बारे में। तो डिव बाई जीरो आ गया। बट ये बहुत ऑड नहीं लग रहा कि हमको जहाँ ब्लैंक है वहां तो हमको कुछ नहीं चाहिए, वहां तो हमको सिंपली जो मेरा 86.4 है वही दिखाना है। तो इसको करने का क्या तरीका है, इसके लिए हम लोग यूज करेंगे इफ एरर का। इफ एरर क्या होता है ना, कि अगर कोई भी एरर आता है एक्सेल में, ठीक है, डिव बाई जीरो आ सकता है, एन ए आ सकता है, वैल्यू एरर आ सकता है। ठीक है, मल्टीपल एरर है जो हम लोग आगे समझेंगे जैसे जैसे हम लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो इसको हैंडल करने का एक तरीका है ना, इफ एरर का।
तो क्या कैसे लिखते हैं, इफ एरर, ठीक है, मतलब वैल्यू है, ठीक है, नॉर्मल एग्जीक्यूट करेगा। अगर एरर आ जाता है तो क्या करना, एरर आ जाता है तो सिंपली हमको मेरा परफॉर्मेंस ही रिटर्न करना है ना। तो यहाँ देखिए डिफ बाई जीरो के अलग, डिफ बाई जीरो के बदले अब ये मेरा ओरिजिनल परफॉर्मेंस आ गया, ओवरऑल परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं जीरो एन ए, मतलब हमको एरर को हैंडल कैसे करता है, ये एरर हैंडलिंग का एक तरीका है। एरर हैंडलिंग क्या होता है कि बेसिकली अगर कोई एरर आ रहा है तो उसको हम, मेरा सिस्टम कैसे हैंडल करे, ठीक है। यही था इफ एरर के बारे में। आज हम लोग सीखे इफ, नेस्टेड इफ और इफ एरर। तो इफ क्या होता था, कोई भी एक कंडीशन के बेसिस पे हमें वो ट्रू और फॉल्स देता था, और उस ट्रू और फॉल्स पे जो हम लोग स्पेसिफाई करते थे वो रिटर्न कर देता था। उसका नेस्टेड इफ क्या होता है, मल्टीपल इफ्स, कि अगर मेरा फर्स्ट डिवीजन डिफाइन करना है तो कैसे करेंगे, 70 के ऊपर है तो फर्स्ट डिवीजन, नहीं तो अब 55 के ऊपर है, नहीं तो 40 के ऊपर है, नहीं तो फेल, ठीक है। उसके बाद इफ एरर क्या था कि अब यहाँ पे हमको डिवाइड नहीं करना, ये सही से कैलकुलेट हुआ, तो इफ एरर करके हमको डिवाइड, एरर के बदले हमको एक वैल्यू दे दे, या हमको मेरे मेरे मनपसंद का एक वैल्यू दे दे, ठीक है, वही था इफ एरर। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। प्लीज कमेंट करें अपना सजेशन और फीडबैक। थैंक यू, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय।